Let's start with our one of the unique the rapid fire question जहां पर सर हमारे आंसर्स को वन लाइनर में या फिर वन से टू लाइनर्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे. सो सर सबसे पहला क्वेश्चन है वन चेंजेस या फिर एक ऐसा एक सिंगल रोल जहां पर आप करंट स्कूल सिस्टम के अंदर चेंज कर सकते हो. Stop gauging the children by marks. Understanding, make them and learn, make them understand by not, or understand a child not by marks, but also other criterias which today NEP is saying. Start doing that, and that's the answer for that. That would be the change required for the workforce till 2047. One advice you can give to the younger Sunil Patel sir. ओह, मुझे तो तभी तो मेरे को पता ही नहीं चलता था कि क्या होता था, कि क्या होता है एंग्जाइटी, क्या होता है पैनिक, पता नहीं था. तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा यंगर सुनील पटेल को क्या करना है. तो हमने तो करते गए, कभी डाउनफॉल देखा नहीं, अच्छे से थोड़ा थोड़ा. हमारा ग्रोथ कुछ अंबानी बनने जैसा नहीं था, लेकिन वी वर गुड ग्रोथ इन मनी एंड एवरीथिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. ये जनरेशन में ये सब कुछ है, तो रिलैक्स अ बिट. तुम्हारी लाइफ 16 years, at the age of 16 you have to decide what you want to become is not necessary. Yes. Relax, understand. You might not decide at 16, might be at 17, might be at 18, might be at 19. 19 या 20, 21 में भी डिसाइड करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लंबी जिंदगी पड़ी है, हो जाएगा. अर्ली बर्ड स्टडी की नाइट आउट स्टडी, व्हाट इज बेस्ट? ये तो एक क्वेश्चन है जो माँ बाप को पूछना चाहिए एक्चुअली. ये माँ बाप बड़े छिड़े हुए होते हैं, बच्चे रात को पढ़ते हैं, मतलब उल्लू बन चुके हैं. ये तो उल्लू है और दिन में पढ़ते नहीं हैं. देखिए, आपको एक चीज़ जानना है बच्चे कि वेयर यू कैन पुट योर मैक्सिमम एनर्जी टू स्टडी, एट व्हाट टाइम. आप अपना एनर्जी कौन से समय पे सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हो. वहाँ पे जो वेस्ट सिंड्रोम है वो नहीं है. तो अगर आपको लगता है कि दिन में पढ़ने से मेरी एनर्जी वेस्ट ज़्यादा हो रही है और मेरा एनर्जी लेवल कम रहता है क्योंकि XYZ डिस्टर्बेंसेस है, लेकिन रात में ये ऐसा नहीं होता है. मेरा जो एनर्जी निकलता है उसका 98% मैं यूज़ करके पढ़ाई कर सकता हूँ. एनीथिंग इज़ फाइन. सो नाइट विल बी गुड. एनीथिंग विल बी फाइन. ओके. जहाँ पे बच्चे का बेस्ट एनर्जी लर्निंग एबिलिटी है वहाँ पे वो कर सकता है. जहाँ पे हो, दिन में हो, अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि अल्टीमेटली उसको तो सक्सेस होना है लाइफ में. हाँ, क्या ही फर्क पड़ेगा दिन में पढ़ता है रात में पढ़ता है. ओके. स्टिल इन 2026 एक कौन सा हम आउटडेटेड चीज आज भी पढ़ रहे हैं? रोड लर्निंग पढ़ रहे. रोड लर्निंग बंद करना है. रट्टा मारना. रट्टा मारा बंद करना है. और बच्चे लोग का अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे उनका इमोशनल कोशेंट और एडवर्सिटी कोशेंट डेवलप करना है. मतलब कोई भी दुख को, कैसे कोई भी सिचुएशन को जो एडवर्स है, जो आपने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं है, उसको कैसे सामना करना है और इमोशनली डिस्टर्ब ना होना कैसे है वो उनको सिखाना है. 2 चीज़ करेंगे काफ़ी है. ओके. इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल स्कूल डोंट टीच. ऐसा नहीं है. स्कूल अननोइंगली बहुत कुछ सिखाता है. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का एक टीचर है, वो एक सम पढ़ा रहा है तो वो बोल रहे हैं देखो यहाँ पे ये मेथड है, यहाँ पे ये भी मेथड से हो सकता है, यहाँ पे ये भी मेथड से हो सकता है. तो बता रहा है 3 मेथड. तुम्हारे दिमाग में कौन सा सबसे ज़्यादा गया है वो तुमको देखना है, दूसरे किसको नहीं देखना है. मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डाल रहा है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर से मैं तुम्हारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डालना चाहता हूँ और ये उसकी टेक्स्ट बुक है, वो नहीं हो सकता. ओके. क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकता जब तक आप वो बच्चों को अंदर झोंकोगे, सिचुएशन में धक्का मारोगे और उसको पता चलेगा कि ये मेरी ये सिचुएशन है और इसमें से मैं बेस्ट क्या लूँ. एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ. आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं, आपके पेरेंट ने बोला है कि 207 नंबर की बस पकड़ के घर आ जाना. आप 207 नंबर की बस पकड़ के खड़े रहे, बस आधे घंटे तक नहीं आई, 1 घंटे तक नहीं आई, उसके सामने 3 बस चली गई जो सेम रूट से जा रही थी, लेकिन आपको किसने बोला था कि 207 ही पकड़ के आना है. तो आपने ना क्रिटिकल थिंकिंग किया, ना आपने अपनी वो स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग की इम्प्लीमेंट की. एक बार पूछ लेते, पहली जो बस आई
कि भाई ये रूट पे जाती है क्या, तो उसने बोला था नहीं नहीं, ये एक स्टैंड आगे छोड़ देती है। अगर एक स्टैंड आगे भी छोड़ देती है तो भी दूसरे स्टैंड के बीच में मुंबई में मुझे नहीं लगता है 10 मिनट से ज़्यादा डिफरेंस होता है। यस डेफिनेटली। तो 1-1.5 घंटा वो 207 के लिए खड़े रह गए, ये कैसे? ये सिंपल एग्जांपल है। ब्रेड लेने गए, मम्मी ने बोला ब्रेड लेके आ, विप्स ब्रेड लेके आ, विप्स अवेलेबल है, मॉडर्न अवेलेबल है, ब्रिटानिया अवेलेबल, दूसरे क्या फर्क पड़ता है भाई? ब्रेड तो ब्रेड उठा के लेके आना, स्लाइस ब्रेड बोला है लाने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग करना क्रिटिकल सिखाना है। थिंकिंग, चलो मैं वापस नहीं आना पड़ेगा मुझे। मम्मी ने विप्स बोली है, मम्मी को मैं कन्विंस करूंगा कि यार विप्स नहीं थी दूसरी कोई दुकानों में, तो मैंने मॉडर्न लेके आया, क्या फर्क है? ब्रेड से स्लाइस है। Done. तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को स्कूल में अभी ये तरीके से सिखाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग। लास्ट क्वेश्चन है सर, जितने भी स्टूडेंट ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, एक मैसेज आपके हिसाब से क्या होगा? मैसेज तो मैं बहुत सारा दे सकता हूँ, लेकिन एक है, जैसे मैंने बोला कि आपको अडेप्टेबल होना है, बहुत ज़रूरी है। एडवर्स सिचुएशन के बाहर आना है, एडवर्सिटी कोशेंट अच्छा करना है, और तीसरा कोलैबोरेशन करना है। कोलैबोरेट, ये अडेप्टिव। तीनों करो, आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, चैलेंजेस निकल जाएंगे। 10% है वो सबके लाइफ में रहते हैं। सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं हुए, अनसक्सेसफुल हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता चल गया कि मैं अनसक्सेसफुल कैसे हुआ, एंड दैट्स एन एक्सपीरियंस। यस। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपको सक्सेसफुल में जाना है तो आप इसको नहीं करोगे, एंड दैट्स एन एक्सपीरियंस। सो अनसक्सेसफुल होना एक एक्सपीरियंस है फर्दर सक्सेस के लिए। तो अनसक्सेसफुल को डिप्रेशन में नहीं जाने देना है, पैनिक अटैक में नहीं जाने देना है, एंग्जाइटी अटैक में नहीं जाने देना है, उसको बाजू में रख के और सारे ऑप्शंस को टच करना है। डन।